और आज जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन है आपका क्लास 5 का फर्स्ट चैप्टर का। वो चैप्टर पढ़े थे ना हम लोग, ए विंडो अवे, उसी का। सबसे पहले है टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं, पहले में क्या है, आई सी अ कार्डिनल, ए ब्लू जे एंड अ डैश। आपका आंसर क्या हो सकता है? पैरोट देखा वो, कि क्रेन देखा, या चिकाडी देखा? ये आंसर आपको खुद से करना है, हम इसका नहीं करवाने जा रहे हैं। और जो बच्चा अगर आंसर नहीं दे पा रहा है तो वो वापस से जाके मेरे पिछले वीडियो को पहले देखे, उसको ठीक से सुने, तो आसानी से आंसर कर सकते हो तुम। दे सिट ऑन माई डैश, क्या चीज़ पे बैठते थे? रूफ पे, छत पे बैठ जाते थे, सर पे बैठ जाते थे, या फीडर पे बैठते थे? इसका भी आंसर आप जो है वो आसानी से जो है दे सकते हैं। अब है टिक द राइट एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट। अब यहाँ देखिए, वेन आई हियर देम सिंग देयर प्रेटी सॉन्ग माई वरीज एंड केयर्स आर इंक्रीज्ड। ऐसा थोड़े होता है, मेरा चिंता जो था और केयर जो था वो ख़त्म हो जाता था ना, तो क्या होना चाहिए था? डिक्रीज, लेकिन यहाँ पे दिया है इंक्रीज, तो फॉल्स है, यानी पहला फॉल्स है। मदर नेचर इज अ विंडो, अबे बिल्कुल सही बात है, बस खिड़की भर वो हमसे दूर थी, और यही तो पोएम का टाइटल ही था, अ विंडो अवे। दूसरा, द चीप मंक फिल्स हिज चिक्स विथ सीड्स डैट ही सिक्स। द चीप मंक अपने गालों को भर लेता है, जो भी बीज उससे को मिलता है उससे। बिल्कुल सही है, वही था ना चीप मंक। स्क्वायरल। रैबिट नाइदर रन नॉर हॉप एंड प्ले, ऐसा थोड़े होता है, वो तो बहुत ही फुर्तीला जानवर है, वो कूदेगा नहीं, होप नहीं करेगा, प्ले, ऐसा थोड़े होता है। और पोएम के अनुसार भी जो है ये गलत है, क्योंकि रैबिट जो है वंडरफुल सनी डे में रन भी कर रहा था, होप भी कर रहा था, और प्ले भी कर रहा था। अब हम आएंगे इसके कुछ क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोएट सी व्हेन ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो। हम देखते हैं इस क्वेश्चन आंसर को, देखते हैं, वेट, ध्यान से देखिए। व्हाट डिड द पोएट सी व्हेन ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो। पोएट क्या देखता है जब वो खिड़की के बाहर वो जब झांकता है तो उसको क्या दिखाई देता है? तो द पोएट सी मदर नेचर व्हेन ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो। बिल्कुल सही है। देखो, अब हम मात्र 2 वर्ड में मदर नेचर में इसको कन्फाइंड कर दिए हैं। वजह क्या था? वजह यही था क्योंकि वो कार्डिनल भी देखा था, ब्लू जे देखा था, चिकाडी देखा था, फीडर देखा था, पेड़ देखा था, उसको रैबिट दिखा था, स्क्वायरल दिखा था। तो मतलब इस सब चीज़ का उल्लेख केवल 2 वर्ड में मदर नेचर के रूप में हम किए हैं यहाँ पे। तो आंसर तुम्हारा ये होगा भी सही है। सेकेंड लास्ट लाइन में इसका आंसर था ना, हाँ, मदर नेचर इज अ विंडो अवे, बिल्कुल सही था। द पोएट सी मदर नेचर व्हेन ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो, बिल्कुल सही आपका आंसर है। इसको जरूर अच्छे से जो है वो आप अपना कॉपी लेके उसमें लिख लेना ये सभी को। अभी जो भी हम जो टिक द करेक्ट है वो बताएं, उसका तो आंसर आपको खुद से देना है। ट्रू फॉल्स तो बता चुके हम, उसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। और यहाँ पे है वेयर वेयर द बर्ड्स सिटिंग, कहाँ बैठे हुए थे बर्ड्स? या तो पेड़ पे बैठे हुए थे या फीडर पे बैठे हुए थे। तो आंसर क्या होना चाहिए? द बर्ड्स वेयर सिटिंग आइदर ऑन फीडर और ऑन ट्री। थर्ड क्वेश्चन है कि विच वेयर द 2 अदर एनिमल्स द पोएट कुड सी। वो दूसरा जानवर कौन सा था जिसको जो है वो देखा, जो कभी जो है वो देखे थे? चिपमंक था और रैबिट था। कार्डिनल, ब्लू जे और चिकाडी के अलावा बाकी 2 जानवर का आपको नाम बताना है जो कवि ने देखा था। तो वो था चिपमंक और रैबिट। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? द चिपमंक एंड द रैबिट्स वेयर द 2 अदर एनिमल्स द पोएट कुड सी। अब हम एक बार फिर से बोल देते हैं, जिसको अगर दिखेगा नहीं ठीक से वो कम से कम सुन ले। इसका आंसर क्या होगा? व्हाट डिड द पोएट सी व्हेन ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो, फर्स्ट क्वेश्चन। तो उसका आंसर है द पोएट सी मदर नेचर व्हेन ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो। सेकेंड क्वेश्चन है वेयर वेयर द बर्ड्स सिटिंग। द बर्ड्स वेयर सिटिंग आइदर ऑन फीडर और ऑन ट्रे। थर्ड क्वेश्चन, विच वेयर द 2 अदर एनिमल्स द पोएट कुड सी। तो दूसरा जो 2 अलग जानवर वो कौन सा था? द चिपमंक एंड द रैबिट्स वेयर द 2 अदर एनिमल्स द पोएट कुड सी। आपको करना कुछ नहीं है, बस इसको जो है आपको अपने कॉपी में जो है नोट डाउन कर लेना है, लिख लेना है। ओके, अंडरस्टूड? ओके, आज के लिए बस इतना ही। गुड डे, थैंक यू।